अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रेजेंट की दूसरी टाइप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो आज हम उसकी तीसरी जो टेंसेज है उसका तीसरा जो टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टेंसेज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसे उर्दू में बोलते हैं फेल हाल कामिल। प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? हाल, परफेक्ट, कामिल, टेंस, फेल। अब कामिल का जो मतलब है ये है मुकम्मल, मतलब ऐसा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ऐसी बातें की जाती हैं या बताई जाती हैं जो इस वक्त प्रेजेंट के वक्त में ही मुकम्मल हो चुकी हो। ओके, तो ये इसका है मीनिंग। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं आइडेंटिफिकेशन के इसकी पहचान क्या है। अगर उर्दू जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तीन लफ्ज आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं इसका सिंपल टेंस या सिंपल फॉर्म, जिसे अफर्मेटिव टेंस भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इस पे हेल्पिंग वर्ब दो यूज होते हैं, हैज और हैव। ओके, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, हमेशा याद रखिएगा, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हेल्पिंग वर्ब दो हैं, हैज, हैव। अब हैज किसके साथ यूज होगा और हैव किसके साथ यूज होगा? तो इसका सही आंसर है हैज, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे? हैज यूज करोगे। उसके बाद आता है हमारे पास हैव, आई, हुई, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा है, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं। तो मैं की इंग्लिश क्या होगी हमारे पास? आई, और हमने पढ़ा है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? हैव यूज होता है। तो आई हैव मुकम्मल की इंग्लिश क्या होती है? कंप्लीट। तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की, तो आगे हम ईडी का इजाफा करेंगे, कंप्लीटेड। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने अपना काम, तो अपना, माई, काम, वर्क। अब देखें, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। हमारा सेंटेंस क्या है? सही है और कंप्लीट है। और उसके बाद सेकंड देखें, हम कराची जा चुके हैं। आखिर में देखें क्या आ रहा है? जा चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन में देखें चुके हैं, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी इंग्लिश देखें, हम की इंग्लिश क्या होती है? वुई होती है, और हमने पढ़ा है कि वुई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होगा। तो वुई हैव जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो, वेंट, गोन। गो, वेंट, गोन, थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? गॉन। वी हैव गॉन कराची टू कराची, वी हैव गॉन टू कराची। सेंटेंस क्या हो चुका है हमारा? कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो आपने की पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। क्लियर? अब उसके बाद हम देखते हैं इसका नेगेटिव टेंस। इसकी सिंपल बहुत स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें जो आपने की पॉइंट याद रखना है कि हैव के बाद नॉट लाजमी आएगा। अब देखिए, आपको तो पता है कि हैज किसके साथ यूज होगा और हैज किसके साथ यूज होगा। तो हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। अब देखिए, एग्जांपल है, वो रात का खाना नहीं खा चुके हैं। अब यहाँ पे लोग ज्यादा हैं तो हम क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। अगर ऐसे होता कि वो रात का खाना नहीं खा चुका होगा तो ये एक होगा, लड़का होगा, तो क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। यहाँ पे ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे? दे। और हमने पढ़ा है कि दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? हैव। तो हम लिखेंगे दे हैव, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट, खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। तो हमने यहाँ पे लगाएंगे ईटन। रात के खाने को डिनर बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? द डिनर। दे हैव नॉट ईटन द डिनर। रात के खाने को डिनर बोलते हैं, दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं, और सुबह के नाश्ता जो होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। ओके, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद देखें, हम अपना मंसूबा मुकम्मल नहीं कर चुके हैं। आखिर में वर्ड क्या आ रहा है? चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन में देखें, चुके हैं कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंग्लिश, हम की इंग्लिश क्या होती है? वुई। हमने पढ़ा है कि वुई के साथ हैव यूज होता है, तो वुई हैव। अब नहीं की इंग्लिश होगी हमारे पास नॉट, मुकम्मल की कंप्लीट, और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? कंप्लीटेड। वी हैव नॉट कंप्लीटेड अपना आवर, और मंसूबे को आप प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, वर्क भी बोल सकते हैं, प्लान भी बोल सकते हैं। ओके, प्रोजेक्ट या फिर प्लान, ये दोनों सही रहेंगे। We have not completed our project। हमारा सेंटेंस क्या है? मुकम्मल है और सही है। तो इसमें जो आपने की पॉइंट याद रखना है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद हमेशा नॉट लगेगा, बाकी सारी चीजें
सेम रहेंगी। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरोगेटिव टेंस। इसमें जो आपने की पॉइंट याद रखना है कि सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हैज हैव आएगा, और आखिर में सेंटेंस के आखिर में क्या लग जाएगा हमारे पास, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखें हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट, और उसके साथ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये लाजमी आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव टेंस की निशानी है, सवालिया निशान। एग्जाम्पल, क्या अली अपना कमरा साफ कर चुका है। अब देखें अली सिंगल है तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, उसके बाद अली, साफ करने की इंग्लिश क्या होती है, क्लीन, साफ, क्लीन, तो थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, हैज अली क्लीन्ड अपना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हिज रूम। अगर यहाँ पे लड़की होती तो लिख देंगे हैज शी क्लीन्ड हर रूम। लड़की के लिए शी यूज करते हैं और साथ में हर, और लड़के के लिए ही और साथ में हिज। तो अब देखें हमारा सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है, आखिर में क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है। सेकंड एग्जांपल, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो। अब देखें क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो, सबसे पहले हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तुम की इंग्लिश क्या बनेगी, हमारे पास यू बनेगी, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव आएगा। ओके, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर तुम की इंग्लिश यू, हैव यू, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, तो थर्ड फॉर्म प्लेड, हैव यू प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे भी क्रिकेट, और आखिर में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखें हमारा सेंटेंस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाते हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, ये कहाँ पे यूज होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।